पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है। आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा और एग्जाम पेपर के तौर पर इसको लगाइए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। देखिए राइट आंसर इसका मौसिन राम हो जाएगा। मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। मौसिन राम जो है यह मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। जब भी आप एग्जाम में प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और प्रश्न को 2 बार कम से कम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1976 में हुआ था। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। गणराज्य शब्द मूल संविधान की उद्देशिका में पहले से ही वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है तो राइट आंसर इसमें से देखिए इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो है यह विषाणु से होता है, न कि जीवाणु से। ये विषाणु से होता है, ध्यान रखेंगे। हैजा क्षय रोग, इसको टीबी भी कहा जाता है, ठीक है। और एंथ्रेक्स जो है यह जीवाणु से होने वाला रोग है और यह पशुओं में होता है। तो यहाँ पूछा गया जीवाणु जनित रोग नहीं है तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब कर दी गई थी, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो देखिए यह जो है 61वां संविधान संशोधन है जो कि 1989 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी के द्वारा जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो देखिए यह राज्य जो था यह राज्य सिक्किम था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न जो होगा आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। देखिए यह जो फिल्म है गांधी जी की जीवनी पर बनी है और इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका ब्रिटेन के विख्यात अभिनेता बेन किंगस्ले ने निभाई थी और इसको डायरेक्ट किया है, इसके निर्देशक हैं रिचर्ड एटनब्रो राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी तो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। चलिए उसके बाद अगला देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आई हुई है उसके लिए बेस्ट बुक के लिए। देखिए ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और इस बुक की खासियत क्या है तो देखिए इसमें आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर कराया गया है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 संपूर्ण स्टडी गाइड, यानी कि इसमें सारा का सारा चीज़ जो आपके सिलेबस में दिया गया है वह इसमें संग्रहित किया गया है। यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समसामयिकी, बिहार एक अवलोकन, इसमें जो है 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का संकलन भी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाठ्यक्रम है। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट सिलेबस है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी का सिलेबस दिया गया है, गणित का सिलेबस दिया गया है, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, यहाँ पर देखिएगा तो भूगोल है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राजनीति शास्त्र है यानी कि पॉलिटी है। उसी प्रकार से यहाँ साइंस का भी आपका फिजिक्स, यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबका जो है अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री है और फिर यहाँ पर देखिए तो नीचे आपको यहाँ पर बायोलॉजी भी इसमें दिया गया है। साथ ही साथ जीव विज्ञान देखिए यहाँ पर है। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स का जो है संकलन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स समसामयिकी जो 2023 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर 2022 और 2023 के उनको यहाँ पर संग्रहित किया। और यहाँ पर देखिए बिहार एक अवलोकन यानी कि बिहार से संबंधित भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको इस बुक में दिया गया है। आप कह सकते हैं ये कि कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसको आप पढ़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक और बुक बताऊँगा जो कि इसी पब्लिकेशन का है, उसको आप खरीद करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स ये बिहार से संबंधित जो है महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए 2021 का हल प्रश्न पत्र है। और इस बुक की मैं बात कर रहा था जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इस बुक को भी खरीदिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है इसका नाम है फीमर और यह जांग की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है इसका नाम है स्टेप्स और यह हड्डी जो है यह कान की हड्डी है। तो अगर सबसे लंबी पूछी जाए तो फीमर, सबसे छोटी पूछी जाए तो स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण खाली स्थान दिया गया है के द्विआवेशित यानी कि डबली चार्ज आयन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो अल्फा कण जो है यह हीलियम के द्विआवेशित यानी कि डबली चार्ज आयन है, ठीक है।
तो आपका यहाँ पर हीलियम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, हीलियम हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका 43 ख हो जाएगा। तो देखिए 43 ख, यहाँ 43 बी दिया गया है, यानी कि 43 ख इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल जो थे यह अकबर के राजस्व मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दहसाला बंदोबस्त, यहाँ मैं लिखता हूँ दहसाला बंदोबस्त, दहसाला बंदोबस्त, ठीक है, इन्होंने ही चल शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका नाम है विद्युत स्विच। आप कह सकते हैं सिंपल स्विच, ठीक है, स्विच राइट आंसर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, स्विच को जो है हमेशा लाइव वायर में या हिंदी में आपको ऐसे विद्युन्मय तार मिलेगा, विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है, जीवित तार में, लाइव वायर में जोड़ा जाता है स्विच को, याद रखना है आपको। चलिए कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस ने शुरू किया था स्पेन के पालोस बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरुआत। पालोस बंदरगाह, ध्यान रखना है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें से देखिए ईश्वर का जो पर्यायवाची शब्द है वह आपका जगदीश है, ईश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्वम्भर, विश्वरूप, ये जो है भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद मोसक, रजनीचर जो है यह चोर का पर्यायवाची शब्द है। अंबर, दुकुल जो है यह वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? इसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन ए और बी मिल जाएंगे और ऊपर आपको सी और डी मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, जो तिनकठिया प्रथा थी इसी के विरोध में इन्होंने शुरू किया था। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था और भारत में इनका यह पहला सत्याग्रह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पर बाकी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सी और डी है। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? गांधी जी से फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए गांधी युग एक बार आप हिस्ट्री में जरूर पढ़ करके जाएंगे। देखिए गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कहाँ से? तो फ्रेंड्स यह किया था साबरमती आश्रम से, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। दांडी यात्रा इन्होंने शुरू किया था। 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं और वहां पर जो है नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको याद होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो ये आपका हो जाएगा साबरमती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदीरमन कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। तो देखिए यह जो है मटर का पुष्प है, मटर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इन फूलों को एक ही ऊर्ध्वाधर तल के साथ 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, एकदम बराबर हिस्सा में, वहीं पूछा है व्यास समर्पित, बराबर एकदम। चलिए उसके बाद देखिए पाताल शब्द का उचित विलोम शब्द पाताल का आकाश होगा, पाताल का आकाश होगा। उसके बाद देखिए नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, नीतू की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है? अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है R/100 + R, ठीक है, गुना 100। जब भी कम पूछेगा तो R रेट है, यहाँ देखिए 50, यहाँ 100 + 50 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ गुना 100 कर दीजिए। तो ये 150 हो जाएगा, यानी कि 50/150 गुना 100, ठीक है। तो एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल हो गया, 5×3 = 15, यानी कि 100/3, यानी कि 33.1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं प्रयास करूंगा कि मैथ में आपको सिर्फ हिंट्स देते चलो, मैथ आप लोग खुद हल करेंगे, सिंपल सा मैथ है। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, तो जड़त्व का जो नियम है इसको न्यूटन की गति का पहला नियम कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर गति का पहला नियम हो जाएगा। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस जो है यह असम में है, काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो राइट आंसर इसका सिल्फिस हो जाएगा, सिल्फिस हो जाएगा, ठीक है। सिल्फिस यौन संचारित रोग है, याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? 2022 में जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अब आपको 2023 वाला थीम याद रखना है। 2023 का थीम है हेल्थ फॉर ऑल, यहाँ मैं लिखता हूँ हेल्थ फॉर ऑल जो है, या 2023 का थीम है। यहाँ 2022 का पूछा गया है, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको, आवर हेल्थ आवर प्लेनेट, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ये थीम था 2022 का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था इरेटोस्थेनीज ने। इरेटोस्थेनीज को भूगोल का पितामह कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, तो वह जो है लीची है। ठीक है, याद रखेंगे लीची, शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, जीआई टैग दिया जा चुका है। मिथिला मखाना है जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था, आपको याद होगा लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है? तो राइट आंसर इसका सहकारी समितियां हो जाएगा। ठीक है, सहकारी समितियां करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कौन सा यहाँ रंग बना लीजिए, कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? देखिए जिस भी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा वह सबसे कम प्रकीर्णित होगा। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का है, इसलिए लाल कम यानी कि न्यूनतम प्रकीर्णित होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है वह सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होगा, यानी कि अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो बैगनी इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम प्रकीर्णित पूछा है तो राइट आंसर लाल होगा। चलिए 50 माइल्स, तो 50 माइल्स देखिए यहाँ पर होगा आर नहीं होगा, यहाँ एस लगा हुआ है तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप आर लगाएंगे। 50 माइल्स या किलोज पूछेगा, 50 किलोज। ठीक है, तो इसमें आप इज का प्रयोग करेंगे। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो यह हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पैसेंजर्स खाली स्थान दिया गया है टू स्मोक इन द ट्रेन, तो देखिए पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। ठीक है, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। अच्छा, समस्थानिक होते क्या हैं? तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और पूछा कि रासायनिक गुण उनके जो होते हैं वो समान क्यों होते हैं? तो क्योंकि समस्थानिकों में जो होता है उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसीलिए जो है इनका रासायनिक गुण भी समान होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि गांधी सागर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश में है और फ्रेंड्स यह जो है चंबल नदी पर स्थित है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार का जो स्वामित्व होता है उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और मिश्रित जो क्षेत्र है, मिश्रित क्षेत्र में सरकारी भी आता है, सार्वजनिक भी आता है और निजी भी आता है। चलो उसके बाद देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक एक ही बात है, कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, चलिए वही परमाणु द्रव्यमान पूछता तो 40 हो जाता है। एक चतुर्भुज के कोण का यहाँ रेशियो दिया गया है, तो चतुर्भुज के सभी कोण का आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो आप चारों एंगल को जोड़ दीजिए। देखिए 3x, सबको x मान लीजिए, 3x 5x 8x हो गया, 9x 17x और 13 30x हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो यह कितना आ जाएगा? तो यह 12 आ जाएगा ना, 0 से 0 12 3 36, यानी कि x इक्वल टू कितना है आपका? 12 आया। अब यहाँ देखिए ये वाला एंगल निकाली थी, इसको हमने 3x माना था, तो 3 गुना x का 12 कर दीजिए 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 5 12 कर दीजिए 60 आ जाएगा। यहाँ पर फिर 12 9 108 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 13 गुना 12 करेंगे तो 156 आ जाएगा। तो 36 60 108 156 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिया गया है। देखिए खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो यह जो निर्मित होता है यह उत्पादकों के द्वारा होता है। जो हरे पौधे हैं यही तो हैं उत्पादक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का यानी कि हिंदी में कहें तो पायस का उदाहरण है इसमें से? तो पायस का जो उदाहरण है वो दूध है। बादल, धुआं, कोहरा ये जो है एरोसोल के उदाहरण है, ये एरोसोल के उदाहरण है सभी। और पायस का यानी कि इमल्सन का जो उदाहरण है वो दूध है। विश्व डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। ठीक है, 25 सितंबर को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म तिथि के अवसर पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। चलिए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सुमन बेरी हैं। याद रखना आपको गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता यानी कि लास्ट टाइम किनको दिया गया था? तो ये दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश के हैं, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंधक को जल द्वारा विखंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होगी? तो ये जो होगी यह आपका 30.5 किलो जूल प्रति मोल होगी। ठीक है, याद रखना आपको। चलो उसके बाद देखिएगा केंद्रीय तंत्रिका निर्मित होती है, तो केंद्रीय तंत्रिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा बनता है, जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे तो एक तारकुंडे समिति है, एक थुंगन समिति है और बाकी 2 ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएंगे। सही आंसर इसका थुंगन समिति हो जाएगा। थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से है, न कि चुनाव सुधार से। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए 2 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए INS विराट हाल ही में खबरों में था,
वह क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी INS मिलेगा आपको तो INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप, ठीक है। INS विराट जो खबर में था, यह एक विमान वाहक पोत है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काल वैसाखी चलती है। काल वैसाखी जो है ये पश्चिम बंगाल में चलती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ठीक है। अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं है, जिसके चलते विभिन्न पैदा नहीं होते हैं। उसके बाद एक असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। यहाँ देखिए CR दास, चित्तरंजन दास दिया गया है। ही हैज़ बीन, यहाँ पर देखिए, ही हैज़ बीन वेटिंग हियर, खाली स्थान दिया गया 6 o'clock, यहाँ टाइम है इसीलिए सिंस होगा यहाँ पर, ठीक है। 2 ईयर, 2 वीक, 2 आवर्स, ऐसा जब रहेगा तो आप फोर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ फिक्स है, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। डेट देकर दिया रहता है कि 15 अगस्त 1947 से, तो एक फिक्स टाइम है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यह जो है किस समूह के उदाहरण है, मोनेरा समूह के उदाहरण है। यह किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है। करंट के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देख रहे हैं ना, ये करंट से रिलेटेड है। भारतीय रेलवे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो 243 है, 243। विधान परिषद पूछेगा तो 75 है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है भाई, तो अनुसूचित जाति के लिए 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए अगर पूछेगा तो 2 सीट आरक्षित है। ये सब याद रखना आपको। चूज द करेक्ट सिनोनिम, यानी कि जो मिलता जुलता समानार्थी शब्द है उसको चुनना है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, और स्टर्डी मतलब जो है, स्टर्डी इसका भी मतलब मजबूत ही होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स इनको जो हम लोग कहते हैं, इनको हम लोग रबी फसल कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी गेहूं की कटाई भी हुई है, आपको याद भी होगा। कौन सा तत्व सोलर सेल में, यानी कि सोलर सेल जो है बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो यह अर्धचालक पदार्थ होता है, सिलिकॉन, राइट आंसर होगा इसका। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए। तो चरित्र निर्माण पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, चरित्र निर्माण होगा। कौन से भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब देखिए, आप 50वें मुख्य न्यायाधीश भी आपको याद रखना है। 50वें बन गए हैं कौन, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो बन गए हैं ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने हैं। यहाँ 49वां पूछा गया है। 49वां कौन थे, तो उदय उमेश ललित थे, ठीक है, UU ललित थे, ठीक है। 49वां थे और 50वें DY चंद्रचूड़ बन गए हैं। उसके बाद देखिए, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। तो फॉर्मूला O3 होता है ओजोन का, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस जो है दिया गया है, और चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, ये पैसिव में दिया गया है, आपको एक्टिव वॉइस सुनना है। तो आई टुक द डिसीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जब पैसिव करेंगे तो डिसीजन वाज टेकन बाय मी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर खाली स्थान है सी, खाली स्थान है स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी कैन स्पीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा, जिसको कि हम लोग क्वाड कहते हैं। तो क्वाड में 4 देश हैं, कौन कौन से देश हैं, तो भारत है, अमेरिका है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इसमें पूछा गया कि कौन सा क्वाड का सदस्य देश नहीं है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, देखिए रसिया नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक जो है यह मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर खाली स्थान दिया गया से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स यह साहित्य से संबंधित है, ठीक है, साहित्य राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में, या 8 गुनी हो जाएगी। देखिए ये सब प्रश्न आपको बनाना है, मैं आंसर बताता हूँ, क्योंकि जब मैं मैथ सॉल्व करूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। 18 वर्षों में हो जाएगी, ठीक है। चलिए वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है। तो वनस्पति तेलों में जो है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न कि दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। तो फ्रेंड्स यह जो है भारत में है, लद्दाख में है, लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा इसका। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, केरला में है सबरीमाला मंदिर, ठीक है, और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला। 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल πr² होता है, फिर एक वृत्त का दिया गया है πr², एक R1 मान लीजिए, एक को R2 मान लीजिए, 4/9 है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, यानी कि R1 का यहाँ बटा R2 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा 4/9, बाहर निकालेंगे 2/3 हो जाएगा, यानी कि R1 कितना हो गया भाई, 2 हो गया, R2 कितना आ गया, 3 आ गया। अब कह रहा है आगे कि उनकी परिधि का अनुपात, परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है, एक R1 है एक R2 है,
2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, R1/R2 यानी कि 2/3 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो 2:3 यहाँ पर। अगला प्रश्न कि लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 राइट आंसर हो जाएगा। CO2 गैस से इसकी बढ़ती मात्रा से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो है यह इमली में पाया जाता है। अंगूर में भी पाया जाता है टार्टरिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है खट्टे फल में जैसे कि संतरा, नींबू, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये वाला प्रश्न देखिए क्या है। अब इसको इजिली आप देखिए AQ + BQ, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पर आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए A² हो गया, यहाँ पर देखिए -AB हो गया ये, और ये +B² हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए, AQ + BQ का फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होता है? तो AQ का होता है आपका A + B, ठीक है, उसके बाद A² -AB + B²। अब देखिए ये वाला जब आप फार्मूला लिखेंगे तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा, क्या बच जाएगा? ऊपर सिर्फ बच जाएगा A + B। तो A कितना है? 782 है, B कितना है? 218 है। 0 7 8 2 10 8 1 9 1 10 7 2 9 1 10 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर जो है किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? इस पुस्तक को लिखा है किसने है? तो बिल गेट्स ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषक युक्ति दर्शाते हैं? तो यह अमीबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो राइट आंसर इसका डिम्ब हो जाएगा, अंडा। देखिए सड़क पर कोई खड़ा है, कोई दिया गया है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई खड़ा है। ठीक है, तो ये अनिश्चय हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूर्व योजना आयोग कब अब कहलाता है? तो अब यह नीति आयोग कहलाता है। नीति आयोग का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका सरलतम रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 6 पर ये बार दिया गया है, तो ये आपका 16 - 1 हो जाएगा और 10 - 1 हो जाएगा, तो 15/9 हो जाएगा, यानी कि 5/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में? मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स जो है संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 हो जाएगा राइट आंसर। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, 2 में नागरिकता है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, इसको क्या करना है? इनडायरेक्ट बनाना है, तो यहाँ सी सेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह सी सेज जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स यह जो होगा सी सेज डैट सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विदिक परिवर्तक का कार्य करता है? तो यह विद्युत मोटर में करता है। ठीक है, विद्युत मोटर में करता है, तो विद्युत मोटर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स यह भारत में है, कश्मीर में चिनाब नदी पर, चिनाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो आपको पता है सोनपुर मेला, जिसको कि हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द। तो देखिए सुंदर का सही विपरीतार्थक बताना है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे और अपना स्कोर भी आप लोग बताइएगा कि कितने प्रश्न सही सही आपने बनाए हैं। चलिए 89 नंबर देखिएगा कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो ये शॉर्टकट जो है CTRL-N हो जाएगा राइट आंसर इसका। 15 व्यक्ति यहाँ पर दिया गया है, 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं। तो मैन हो गया, ये डे हो गया और ये वर्क हो गया। ठीक है, ये एक मान लीजिए पहले वाले को, फिर दूसरा कह रहा है कि कितने व्यक्ति, यानी कि मैन M2, डे 2 और वर्क 2। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए 15 व्यक्ति, यानी कि पहले वाला में 15, 35 बॉक्स को, ठीक है, 35 बॉक्स को, यानी कि काम है इनका बॉक्स, और कितने दिन? डे, तो 7 दिन में। फिर इसी तरह से पुट करके इसको निकाल लीजिएगा, राइट आंसर इसका 39 दिन आ जाएगा। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद, तो वेद प्लस उक्त हो जाएगा, वेद प्लस उक्त। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने का सफलता प्राप्त की है वह क्या है? तो यह ऊंची कृषिगत समृद्धि है, ऊंची कृषिगत समृद्धि। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन का प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो अल्फा कण का जो स्रोत था वह हीलियम नाभिक था, हीलियम नाभिक राइट आंसर हो जाएगा। किससे विजिडम द्वारा 2010 से 2020 यानी कि ODI डिकेड प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया विराट कोहली को, विराट कोहली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोनालिका और कल्याण सोना और सोनालिका किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो फ्रेंड्स यह गेहूं की है,
गेहूं राइट आंसर होगा। सरकारिया आयोग बनाया गया था, तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है पीना, पीना कहा जाता है, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको पीना कहा जाता है, याद रखेंगे, अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, और हिंदी में इसको पल्लव कहते हैं, कर्ण पल्लव। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह 25 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद चलिए 99 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रूस में ड्यूमा क्या है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है, ड्यूमा रूस की संसद को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा निर्धन से निर्धन के समान हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका